To get the updates from Valid Voice, subscribe and press the bell icon. Hello, welcome to the another episode of Valid Voice Talks with सुनील मिकलानी। तो दोस्तों, हमारा जो भी वैलिड वॉइस टॉक्स के अंदर जितना भी हम अपना प्रोग्राम करते हैं, जितने भी हम एपिसोड्स देते हैं, हमारा हमेशा फोकस ये रहता है कि हम उन साइकोलॉजिकल टॉपिक्स या उन टॉपिक्स को लें जो हमारी निजी जिंदगी में, डे टू डे जिंदगी में हमें उसको लिव करने में आसान करें। ना कि हम कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लें जो स्पिरिचुअल हो, जो जिसका इमीडिएट कोई यूज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सुनील जी आपसे वो सवाल रखें जो दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, और जिसको जानने से लोगों को अपनी रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस, अपने चारों तरफ दे आर बेटर पीपल देन दे वर बिफोर आफ्टर हियरिंग आवर टॉक्स। तो ये इसका उद्देश्य रहता है, इमोशनल वेलनेस और साइकोलॉजिकल हीलिंग आप इसे कह सकते हैं। तो इसी से सुनील जी एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है जो हमसे बहुत बार हमें दुविधा में डालता है कि ट्रुथ, ऑलवेज से द ट्रुथ, नेवर से द अदरवाइज। सो ट्रुथ को इतना ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है कि कई बार ये पता नहीं चलता है कि ट्रुथ को किस तरह से बोला जाए, किस तरह से उसको डिलीवर किया जाए। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि समटाइम्स, जैसे संस्कृत में कहावत भी है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए। और एक बहुत ही एक, जैसे पिछले हम अगर अपने मिथोलॉजी में जाएं तो एक क्वेश्चन था कि वहां पे एक सेंट है, उनके सामने कोई चोर आते हैं भागते हुए, और जब उसको वो सेंट को बोलते हैं कि वो जो राजा के सैनिक आएंगे तब आप हमें बताना मत कि हम आपके घर में छुपे हुए हैं। और वो बताते हैं कि उस सेंट को कि जो हमने चोरी इसलिए करी है कि हमारे अपने बच्चे को हम दवाई दे सकें, नहीं तो वो मर जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बड़ी दुविधा आती है कि वो सेंट को ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या वो सच बोल दें या वो सच ना बोलें, या वो धर्मी बन जाए या वो अधर्मी बन जाए। तो इसको कैसे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हम इसको रिलेट करें, इसमें आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि जो सच है, यानी कि एक जो सही आदमी है या वो आदमी हमेशा सही का पक्ष लेता है, तो क्या उसको सब बातें सबको सच सच बता देनी चाहिए? जी हाँ। देखिए, सच जो है वो भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी एक हमारे लोगों के अंदर इस तरह की सोच बनी हुई है, या ज्यादातर लोगों की तरफ से सुनने को आएगा आपको, हमेशा सबको सच सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बचपन से हम स्कूलों के अंदर भी बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसका पक्ष रखता हूं, सच बोलना चाहिए। लेकिन मेरा एक दूसरा तरीका है, सच जो है वो भी अच्छा नहीं होता अगर प्योर फॉर्म में बोला जाए तो। प्योर फॉर्म के अंदर सच अच्छा नहीं होता, वो बहुत घातक है जी। ओके। सच को भी ना थोड़ा सा आपको लपेट के बोलना होगा, थोड़ा सा घुमा के बोलना होगा। जैसे आपने कहा अभी, एक कहावत सुनाई संस्कृत की, जो एक वो श्लोक है कि सच बोलो वो जो अच्छा लगे, जी हाँ, वो मत बोलो जो बुरा लगे। तो सच को भी आपको बिल्कुल प्योर नहीं यूज करना है, जिस फॉर्म में वो है उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालनी है जिससे उस सच की फॉर्म चेंज हो जाए और वो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे। या आप उसको ये भी कह सकते हो कि थोड़ा डिप्लोमेटिक थोड़ा होना जरूरी है। अगर आप सच बिल्कुल प्योर रखते हो या आप बिल्कुल सही सही बिहेव करते हो, तो मेरे हिसाब से आप जिंदगी में हार जाएंगे। नेकेड ट्रूथ, नेकेड ट्रूथ जो है वो अच्छा नहीं होता, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं आपको, हम जैसे पहले से अपने सुनते आ रहे हैं कि जो आदमी हमेशा सच बोलता है उसकी हमेशा जीत होती है, जो आदमी झूठ के पक्ष में होता है उसकी हमेशा हार होती है, जो आदमी सही है वो अंत में जीत जाएगा, जो आदमी गलत है वो अंत में हार जाएगा। ये सुनते हुए आए हम। जी हाँ। लेकिन हिस्ट्री हमें ये सिखाती है ऐसा नहीं है। जो हमारी कहानियां हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी स्टोरियां हैं, आप उनके अंदर जाके पढ़िए। उन स्टोरीज के अंदर कुछ ऐसी बातें छुपा के रखी गई हैं जो हमें ये बताने के लिए हैं कि सही होना ही काफी नहीं है। खाली आपको अगर सही को जीतना है,
आपको सही को जिताना है तो भी आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। महाभारत के अंदर आप जानते हैं कि जी हाँ। दो पक्ष थे, एक कौरव और एक पांडव। जी हाँ। सब लोग जानते हैं कौरव जो थे वो गलत पक्ष थे, यानी अधर्म का पक्ष था, और जो पांडव हैं वो धर्म का पक्ष था, सच का पक्ष। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए हुआ क्या। पांडवों की तरफ से खड़े हुए थे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को जिताने के लिए, पांडव हार ना जाएं उनके लिए, उन्होंने किस किस तरह की डिप्लोमेसी यूज की, किस किस तरह की राजनीति का इस्तेमाल किया, ये सब लोग जानते किस हैं। तरह से रूल्स को ट्विस्ट किया। रूल्स को ट्विस्ट किया, झूठ भी बोला, उन्होंने झूठ भी बोला कई बार। 20 इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें सामने वाले की मौत हो ही नहीं सकती थी अगर वो झूठ ना बोलते तो। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो, वो मर ही नहीं सकते थे अगर श्री कृष्ण जी झूठ ना बोलते। जैसे वो द्रोणाचार्य वाला इंसिडेंस है कि अश्वत्थामा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी एक जिताने के लिए किसी को, पांडव जीती तो गए और तो कुछ नहीं हुआ, राइट। जिताने के लिए किसी को झूठ का सहारा लिया। सच को जिताने के लिए झूठ का सहारा चाहिए, इसका मतलब यही हो गया ना। जबकि हम ये मानते हैं कि सच अपने आप में बहुत बड़ा है और वो खुद ही जीत जाएगा, सिर्फ सच से ही जीतना काफी है, हम ये मानते हैं। लेकिन हमें हिस्ट्री बताती है, हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं कि सिर्फ सच से जीता नहीं जा सकता, उसमें हल्का सा मिक्सचर झूठ का होना बहुत जरूरी है। मतलब पुराने समय से ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। आप कह दो ना, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, आप उनको गलत नहीं मान सकते हो किसी भी सूरत में, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे सीखने की जरूरत है। एक्चुअली आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज आप जिंदगी जी रहे हो, आपको हर आदमी से व्यवहार करना है, आपको अपने घर में जाना है, बीवी से व्यवहार करना है, अपने बच्चों से व्यवहार करना है, बाहर आप व्यापार करते हैं वहां व्यवहार करना है। एक जो सच्चा आदमी है, जो मन से सच्चा है, वो ये सोचता है कि मेरे मन में जो है मैं साफ साफ बोल देता हूं तो मेरा तो अपना जो काम हो गया। लेकिन उसको ये समझना जरूरी है कि भैया अगर आप सब कुछ साफ साफ बोल दोगे तो आपकी मौत निश्चित है, अगर आप सब कुछ साफ साफ बोल दोगे तो। क्योंकि सच बिल्कुल प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, थोड़ा तड़का झूठ का लगाना पड़ेगा, वो झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं है लेकिन आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती। तो सुनील जी, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं हस्बैंड और वाइफ की। बिल्कुल। हस्बैंड को वाइफ ने फोन किया और बाय चांस क्या हुआ कि जब वाइफ ने फोन किया तो वो किसी लेडी ने पिक किया और उसने कहा कि ये सर का फोन यहां पर रह गया है, और वाइफ ने फोन पे बात करके रख दी। लेकिन जब सर शाम को वो हस्बैंड घर पहुंचता है तो वाइफ टेक्स अ डिफरेंट टर्न। नाउ शी इज अ लिटिल बिट एग्रेसिव ऑन हिम, और वो बोलती है कि मैंने आपको फोन किया था शाम को, तो वो कौन थी लेडी जिसने उठाया? अब सच्चाई तो ये है कि किसी, उसका फोन कहीं पर रह गया था और किसी और ने उसको पिक किया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो डिफेंसिव हो जाता है और डायरेक्ट सिर्फ सच बोलता है तो वाइफ थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, या उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट करते हैं कि वाई इज गिविंग सो मच एक्सप्लेनेशन, तो इवन वो सच भी कमजोर पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, आंसर आपने खुद आधा दे दिया वैसे, कि वहां पर आपको डिफेंसिव नहीं होना। आज आपने सिचुएशन ये दी कि एक आदमी का फोन कहीं रह गया था और किसी लेडी ने पिक किया, उसकी वाइफ ने बाई चांस कॉल किया, और वहां पर, और लेडी आके बाद में घर पे जब वो हस्बैंड आया उसको ग्रिल कर रही है पूछने के लिए कि कौन थी वो लेडी। एक्चुअली में वो मजे ले रही है, उसको पता तो है अंदर से बात, वो देखना चाह रही है कि इसी बहाने कुछ और निकल जाए, हो सकता है बात, क्योंकि जिस आदमी के मन में चोर होता है उसको कुछ भी बोल दो, वो कुछ ना कुछ निकालेगा। अगर आपको पता है कि सिचुएशन वही थी जो कि है सिचुएशन, तो आपको वहां डिफेंसिव नहीं होना है, आपको वहां एग्रेसिव होना है। आपकी वाइफ जैसे ही आपको कहती है कि आपका फोन किसने उठाया था, तो आपको सीधा उसे कहना है, वो हमारा एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है, अचानक से आ गई तो अब मैं क्या करता, लेकिन मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत है मेरी रिलेशन उसके साथ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आज के मैं उससे बात नहीं करूंगा। फिर आप देखिए वाइफ क्या, जो उसका एग्रेशन था वो कैसे चेंज होता है, वो अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आप अब झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली उसको मालूम है अब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपका फोन किसी मॉल में यहां रह गया था। तो
आप झूठ बोल रहे हो, वो खुद ही आपको बोलेगी क्या बात कर रहे हो, वो तो मॉल में आपका फोन रहा था। तो फिर आप उसे ये कह सकते हो जब आपको पता है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे? बहुत ही बढ़िया। जब आपको पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सच को बताने के कई तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका यह भी है कि आपको सच ना बोल के उल्टा झूठ बोलना है। सामने वाला खुद ही आपको कह देगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसको मालूम है और आपको भी मालूम है कि वो सच है। तो सच को तरीके ढूंढने हैं बताने के, ना कि ये बताना है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी फोन रह गया था, अरे गलतफहमी हो रही है आपको, आप तो समझो बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे आर्गुमेंट देते हो तो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में शक आता है कि कहीं और कोई चक्कर तो नहीं है। इसलिए आपको वहां पे एग्रेसिव होना है और वहां पे सच नहीं बोलना है, एक्चुअली में वहां झूठ बोलना है, जो कि सच सामने वाले से निकलवा लेगा अपने आप। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें झूठ भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला और आपका काम भी बन गया। तो बहुत ही बढ़िया, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपने रिजॉल्व किया इसको। ऐसे ही जिंदगी में हम जब भी जीते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम किससे बिहेव करते हैं, आज के यंगस्टर हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए, समझनी होगी उनको बात कि अगर आप सही भी हो तब भी सच को प्योर फॉर्म में यूज करना हमेशा दिक्कत करता है। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं, हमारे श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि आप सच का साथ दे रहे हो तो भी सच अकेला नहीं जीत सकता जब तक थोड़ी सी राजनीति ना की जाए, थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, अगर आप सच को भी जिताना चाहते हो। हम सुनते ही आए कि सच अपने आप जीत जाता है, नहीं जीतता, ना पहले जीता था 1000 साल पहले और ना जीतेगा 1000 साल बाद। सच को भी सहारा चाहिए किसी ना किसी चीज का, हमको ये बात माननी होगी। हिस्ट्री ये बताती है, ये बताते हैं कि सच भी अकेला नहीं जीत सकता बिल्कुल भी, उसको सहारा चाहिए कभी ना कभी आपकी डिप्लोमेसी का, और कई बार आपके बिहेवियर का सहारा चाहिए कि आप किसी चीज को पेश कैसे करते हो, आप उस सिचुएशन को कैसे संभाल रहे हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हो। अब देता हूं आपका आंसर। जी हाँ, उसके हम वेट कर रहे हैं। आपने एक स्टोरी बताई कि एक सेंट है, उसके पास में कुछ चोर आए, उन्होंने ये बोला कि हम ने चोरी की है और हमारे पीछे सैनिक पड़े हुए हैं, तो प्लीज आप हमें बचा लीजिए। चोरी हमने इसलिए की थी क्योंकि हमारे घर पे बच्चा बीमार है और अगर हम नहीं करते तो वो बच्चे की मौत हो जाती। ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया और उन्होंने उनको बोला कि आप जो आएंगे सैनिक उनको बोल दीजिए हम यहां नहीं है। अब वो सेंट जो है वो क्या करे? क्या करे, बिल्कुल यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। सेंट क्या करे? अगर वो सच का साथ देता है तो सच ये है कि वो चोर है, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ वो ये आदमी कह रहा है कि मैंने चोरी इसलिए की है कि मेरा बच्चा बीमार है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। तो दोनों तरफ वो फंसा हुआ है आदमी। जी हाँ। अब यहां पे क्या रास्ता निकालना चाहिए? एक्चुअली में जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी के अंदर हमेशा आपको रास्ते चुनने होंगे। दोनों ही आदमी सच है, चोर भी तो सच है। चोर कह रहा है मैं क्या करूं सर, मेरे घर में बच्चा बीमार था, मैंने इसलिए चोरी करी है। लेकिन आज की डेट में उस सेंट को यह डिसीजन लेना है कि क्या वो चोर सच बोल रहा है, क्योंकि जो वो चोर है अगर, तो हो सकता है वो भी तो झूठ बोल रहा हो, कोई हो ही ना बच्चा घर में। और अगर आज उसने छोड़ दिया उस चोर को तो हो सकता है कल वो चोर कहीं और चोरी करे, हो सकता है किसी का खून कर दे जाके बाहर, तो उसका इल्जाम भी उसी के ऊपर आएगा, उसका पाप भी उसी को लगेगा। तो कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को? इस सिचुएशन को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधे सीधे तरीके से आप चोर को, सामने वाले जो सेंट है उसको ये बोल सकता है कि आपके बच्चे का इलाज हम कराएंगे, लेकिन आपको हम सैनिकों से पकड़वाएंगे भी। बहुत ही बढ़िया। इलाज भी हम कराएंगे, आपका बच्चा बीमार है इसलिए चोरी करी ना आपने, तो उसका इलाज हम करा देंगे, लेकिन यहां तो आपको जाना ही पड़ेगा एक बार अंदर जेल में, क्योंकि आपने चोरी की है। अगर आप ये बात मान रहे हो कि चोरी मैंने इसलिए की थी कि मेरा बच्चा बीमार था, तो उसके इलाज की बात छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा, लेकिन अंदर तो आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये है बीच का रास्ता। आपको कभी भी इधर या इधर नहीं सोचना, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बीच में ग्रे एरिया भी होता है, उस ग्रे एरिया को चुनना आना चाहिए, हमेशा बीच का रास्ता। आप सच का साथ भी दे रहे हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव करना होगा कि आप प्योर ना रहें, आप कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा डाल दें ताकि वो सामने वाले को बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। बहुत ही बढ़िया सुनील जी, आपने जो ये इंसाइटफुल स्टोरी को रिजॉल्व किया यूजिंग योर ओन कॉन्सेप्ट कि सच को नेकेड सच नहीं बोलना है। हम बिल्कुल भी एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर रहे थे कि सच ना बोला जाए और झूठ बोला जाए। तो आई थिंक जो ये स्टोरी है ये पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करता है हमारे इस कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल, कि आपको सच के साथ में आपको उसको प्रैक्टिकलिटी का एक टच देना है। यही हमारा
आई थिंक हमारा बोलना सिर्फ ये है कि Objective था। सच जो है वो नेकेड अच्छा नहीं है। सच जो है वो प्योर फॉर्म में नुकसान करेगा आपको। सच को भी जीतने के लिए किसी चीज का सहारा चाहिए, वो सहारा है आपकी इंटेलिजेंस का। आप उस सच को कितनी इंटेलिजेंटली यूज करते हो, बस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय सत्य बोलो। तो इसी के साथ हम अपने इस शो को विराम देते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और हमें सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू वेरी मच।